एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, कुंज बंसल हैं। कुंज से बात करते हैं। कुंज, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आपने भी आज सुबह जब फ़ोन खोला होगा तो एक दुखद खबर के साथ आपका भी आमना सामना हुआ होगा। तो मैं आपका ज़रा एक्सपीरियंस और आपकी उनसे कनेक्टिविटी समझना चाहता हूँ। जब जब आप मुश्किल में होंगे, मैं समझ सकता हूँ आपने उनसे बातचीत ज़रूर की होगी। मैं ये भी जान सकता हूँ कि आपने उनकी कोर्स प्लेट्स जानी होंगी, पढ़ी होंगी। उनसे कोई ऐसा नहीं है मार्केट का जो उनसे कुछ ना कुछ सीखा नहीं है। तो आपने उनसे क्या सीखा? आपका एक्सपीरियंस क्या था? आप कैसे कनेक्ट थे? एक बार ज़रा वो साझा कीजिए जो रुक-रुक के आपके ज़हन में बातें आ रही हैं। जी हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये बहुत ही दुखद घटना है और दुखद समाचार था जब आज सुबह ये न्यूज़ मिली। और वो भी एक यंग एज में 62 में, और वो भी जब आज की दुनिया में दुनिया भर के मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं और किसी वजह से कुछ इलाज नहीं हो पाए और ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो असामयिक समय पे तो बहुत ही दुख लगता है। तो दुख लगा ही है, और मार्केट में कनेक्टेड होने के नाते तो और ज़्यादा दुख लगा। जहाँ तक मेरी बात है तो मेरा उनसे पर्सनल लेवल पे तो कभी भी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रहा। पर हाँ, ठीक है, कुछ कुछ बीच-बीच में मिलना हो जाता था, और बाकी तो मीडिया के थ्रू या सेमिनार्स या कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू उनके व्यू जानने को मिलते थे। और उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और पोर्टफोलियोज तो हम सबको मालूम ही है। उनकी जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो हम सबको मालूम है। उनका जो हमेशा बुलिश रहने का आउटलुक था, उसमें भले बीच के जो अप्स एंड डाउन्स आते रहते थे और मार्केट ऊपर नीचे होता रहता था, उसको कवर नहीं करते हुए वो हमेशा एक पॉजिटिव रूप में बुलिश रहते थे। तो वो उनसे सीखने की जरूरत है कि अगर किसी को भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है तो उनका हमेशा से ये मानना था कि इंडिया एक ग्रोथ मार्केट है, और इसलिए इंडिया में ग्रोथ आती रहेगी, और वो बिल्कुल सच बात है, वो आगे आने वाले समय में होगा। ऑफ कोर्स उस बीच में ऊपर नीचे बीच में मार्केट कई घटनाओं से, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक और कई चीजों से होता रहता है, वो झेलना पड़ेगा। तो उनकी जो सीख थी वो इंट्राडे ट्रेडर्स या शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए नहीं थी, पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए थी, और वो ही मैंने भी उनसे सीखा है। ओके, ठीक है। ठीक है कुंज, ये काफ़ी आप अच्छी बात बता रहे हैं और ये बात हम भी फ़ील करते हैं, क्योंकि जब हम आज सुबह ही लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हमारे सामने निकल के आए जिससे पता लगता है कि ना केवल वो जिस देश के सबसे सुलझे हुए कामयाब इन्वेस्टर बने, बल्कि वो ऐसे भी इंसान थे जिन्होंने ये भी दिखाया कि आप पैसे की चरम सीमा पे पहुंच जाएं, लेकिन फिर भी आपको डाउन टू अर्थ कैसे रहना है। हमको अच्छे से याद है जब वो देश के प्रधानमंत्री से मिल रहे थे, उनकी शर्ट क्रिपल थी काफ़ी, तो उसको लेकर काफ़ी सारे लोगों ने बात पूछी तो उन्होंने कहा कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे निवेश पे क्या फ़र्क पड़ता है इससे। तो इस तरीके जो डाउन टू अर्थ वाली बातें होती हैं वो हमने उनके जीवन से सीखी। इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने बाकायदा सुबह ट्वीट किया, देश के वित्त मंत्री ने किया, देश के होम मिनिस्टर ने किया। वो कोई पॉलिटिकल शख्सियत नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद बाज़ार में काफ़ी सारे लोगों ने पैसा कमाया, लेकिन जो नाम, शोहरत, रसूख जो उन्होंने पाया, एक आम लोगों से कनेक्ट होकर एक बड़े फंड मैनेजर से कनेक्टेड होना, ये उन्हीं को ही आता था। देवेना मेहरा भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे भी करते हैं बातचीत। देवेना, बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। आज सुबह सुबह जब आपने भी ये मैसेज फ़ोन से या आपको किसी ने बताया होगा इसके बारे में, तो एक झटका तो आपको लगा ही होगा। लेकिन देवेना, इस पूरी जर्नी के अंदर आपका कई बार उनसे मिलना जुलना रहा होगा, कई बार ऐसी बातें होंगी जो आपने उनके साथ साझा की होंगी। आपकी वो एज एन एक अच्छे सलाहकार के तौर पर आपने उनसे सलाह भी ली होंगी, क्योंकि मेरे को नहीं ऐसा लगता कोई भी मार्केट का ऐसा आदमी होगा जो उनसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होगा। मैं आपका एक्सपीरियंस समझना चाहता हूँ, आपका उनसे कनेक्ट समझना चाहता हूँ, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो रुक रुक के आपको याद आ रही है और वो बार बार आपको याद आती रहेगी, क्योंकि लेजेंड्स तो कभी जाते नहीं, अपने प्रिंसिपल से हमेशा ज़िंदा रहते हैं। हाँ, आपकी बात तो ठीक है कि सुबह बड़ा एक शॉकिंग सी खबर थी, जबकि वैसे पिछले हफ्ते जो हम्म। उनके वीडियो देखे थे उससे लग तो रहा था कि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, हम्म। कि वो बोल भी नहीं पा रहे थे ठीक से। तो पर फिर भी वो कैफी साहब की एक नज़्म है ना, रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। तो ये उम्र जाने की तो नहीं थी। अ उनसे जैसा आपने कहा इतने सालों में बहुत बार मिलना हुआ। उनका नया घर बिल्कुल जो मुंबई में मेरा बेडरूम है वहाँ से उनका वो घर बनते हुए देख रहे थे। जस्ट सड़क की दूसरी तरफ, तो एक तरह से
अभी भी पड़ोसी ही थे, थोड़ी सी आधा किलोमीटर दूर थे, अब वो बिल्कुल ही सामने आ रहे थे। घर पे कई बार आए हैं। अ, जो सबसे ज़्यादा बात राकेश की याद आती है वो ये कि वो हमेशा उत्साही, उमंग वाले जीव थे। चाहे बाज़ार की बात हो, ज़िंदगी की बात हो, किसी भी तरह की बात हो, किसी भी गैदरिंग में उनका हमेशा एक अ, बहुत ऑप्टिमिज्म, बहुत आशावाद, बहुत उमंग, बहुत उत्साह, बोलने का ढंग भी उनका उसी तरह का होते-होते एकदम वो पिच ज़्यादा-ज़्यादा होती जाती थी उत्साह में। तो वो ही बात उनकी सबसे ज़्यादा याद आती है। कोविड से पहले जो आखिरी बड़ी गैदरिंग में मैं गई थी, वो एक शादी थी एक उद्योगपति के यहाँ, और वहाँ पर भी काफ़ी समय मैं किसी को बता रही थी कि राकेश के साथ ही बैठे थे। तो वो उत्साह शायद उन्होंने पूरे बाज़ार में, पूरे देश में भी फैलाया मार्केट के प्रति, अ, भविष्य के प्रति, तो वो मेरे ख्याल से उनकी एक तरह से धरोहर रहेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो एक ऐसे इंसान थे, ना केवल उन्होंने जैसे मैंने कहा कि मुकाम शोहरत में, पैसे में हासिल किया, बल्कि ऐसे इंसान भी थे जो कि सरल स्वभाव थे। बाज़ार की बातों को ऐसी तरीके से रखते थे कि रिटेलर को भी समझ में आता था क्या थे। एक और अच्छी चीज़ दिविना हमने देखी समझी उनके व्यक्तित्व से कि वो भारत को लेकर बहुत बुलिश थे। वो एक पहले इंसान थे बाज़ार के जो ये कह रहे थे कि भारत के अंदर बहुत दम है। आज जब निर्मला सीतारमण देश के वित्त मंत्री ने ट्वीट किया उनके जाने पर, तो बाकायदा उनके जहन में भी वही बात थी, इसलिए उन्होंने बाकायदा ट्विटर पे वही बात लिखी कि भारत की कैपेबिलिटीज़ को वो काफ़ी अच्छे से समझते थे, स्ट्रेंथ को काफ़ी अच्छे से समझते थे। हमारे साथ दीपन मेहता भी जुड़ चुके हैं। एक बार जरा दीपन का भी एक्सपीरियंस शेयर कर लेते हैं, फिर मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ देवीना। दीपन, बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। लेकिन आज जो सुबह सुबह खबर आई राकेश जी के जाने के, जैसे देवीना भी कह रही थी कि तबीयत तो ख़राब थी, हमने लास्ट विजुअल्स देखे जब वो आकाशा एयरलाइंस के लॉन्च पे उनके विजुअल्स दिखे तो लग तो रहा था कि तबीयत उनकी काफ़ी ख़राब है। लेकिन आपका भी एक्सपीरियंस काफ़ी साथ उनके साथ रहा है, आप मिले होंगे, बातचीत हुई होगी, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपने उनसे सीखी भी हैं। तो ज़रा वो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आज आपको रुक रुक के ऐसी कौन सी बात है जो उनके द्वारा बोली गई, आपसे बात हुई तो आपको याद आ रही है? जी हाँ, आई थिंक टुडे इज रियली वेरी सैड डे, और एकदम अचानक सा हो गया। ऑफ कोर्स हम जानते थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बट देयर वाज आल्सो न्यूज़ दैट ही वाज रिकवरिंग ग्रेजुअली एज वेल। सो दिस इज सडनली बहुत ही शॉकिंग है। और अगर आप एज फार एज आई रिमेम्बर, एक जो उनका एक विजन था या उससे ड्रीम था कि एक ऐसा समय आएगा कि पूरा का पूरा भारत निवेश करेगा स्टॉक मार्केट में। वी विल हैव अ ह्यूज रिटेल पार्टिसिपेशन। घर घर में लोग शेयर्स लेंगे और म्यूचुअल फंड लेंगे, एंड वी विल बिकम अ काउंटर फोर्स फॉर द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। और पिछले अगर 2 साल में देखेंगे, स्पेशली पोस्ट पैंडेमिक, ड्यूरिंग द पैंडेमिक, ये उनकी जो विजन थी, आई थिंक दैट हैज रियली प्लेड आउट एक्सट्रीमली वेल। और जिस हिसाब से पैसा आ रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स का, उनका जो फेथ है स्टॉक मार्केट्स में, दैट वाज समथिंग वी कुड नॉट हैव विजुअलाइज्ड, एंड ही वाज सो श्योर ऑफ इट 5, 10, 15, 20 years ago also, that there will be a time when huge amount of savings, Indian savings, जो कि गोल्ड में है, जो कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स में है, लैंड में है, that will come into more productive use through the capital markets. And I think that is something which there were many skeptics. मैंने बहुत लोग ऐसा सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन उनका एक विजन था कि ये जरूर से ऐसा दिन आएगा कि रिटेल इन्वेस्टर्स बड़ी बड़ी नंबर्स में आएंगे, and that actually has happened. So that always will remain etched in my memory. Of course, apart from that, जब भी मार्केट में कोई भी बहुत बड़ी गिरावट आती थी, he was a voice of reason, he was a voice of calmness, और एक अपने कॉन्फिडेंस देते थे मार्केट के प्लेयर्स को, इन्वेस्टर्स को, कि दिस इज द लोएस्ट पॉइंट एंड थिंग्स विल सर्टेनली गेट बेटर फ्रॉम देयर. If you remain invested and have faith in the longer term, then you will always be rewarded. And that he was, of course, speaking from experience. बहुत शुक्रिया दीपेन आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि एक ऐसा समय ज़रूर आएगा कि जब घर घर निवेशक होंगे। ये स्ट्रेंथ भारत की दिख रही है और ये दूरदर्शिता दिख रही है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि राकेश झुनझुनवाला दूरदर्शी थे।
वो बाज़ार को बहुत अच्छे से समझते थे, मुगारा उनके ट्वीट में भी है। रशीद शाह भी इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देवीना मेहरा भी हमारे साथ हैं। देवीना, एक और चीज़ जो हमने देखा और समझे, उनकी जर्नी बहुत ही ट्रमेंडस थी। 5,000 रुपये से शुरू किए, आज $5 बिलियन तक की जर्नी है। इस जर्नी के अंदर काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखे। आप, राकेश और कई ऐसे लोग हैं जिनकी बदौलत हम ये गर्व से कह सकते हैं कि हमारा शेयर बाज़ार आज उन मार्केट्स में से एक है जो कि कई डेवलप्ड मार्केट्स में भी इतना दम नहीं है जितना आज हमारे मार्केट्स में हमको दम दिखता है। वो आप सबकी अच्छी कंसल्टेंसी, आप सबके अच्छे नॉलेज से हम सब भी बहुत सीखते रहे हैं। लेकिन देवीना, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपको भी लगता है जैसे राकेश जी मानते थे कि भारत में अभी बहुत कैपेबिलिटीज़ हैं, बहुत स्ट्रेंथ है। आप ये देखिए ना, वो कितने कर्मयोगी थे कि 7 दिन पहले तक जब अकासा लॉन्च हो रहा था तब भी वो एक्टिव थे, विजुअल्स में दिख ही रहे थे, भले तबीयत ख़राब थी। तो आपको लगता है भारत में अभी भी बहुत दम है? ये बात तो उनकी आगे दूर तक जाएगी, आगे तक जाएगी। दम तो है, लेकिन आपको एग्जीक्यूट भी करना है। आप समझ लीजिए कि एक तरह से पोटेंशियल है, वो तो है ही, लेकिन अभी वो समय नहीं है कि आप रिलैक्स करें कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा। अभी करने को बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि अभी हम लोग ये कल स्वतंत्रता दिवस भी है, तो ये बात तो है कि बहुत कुछ हम लोगों ने, ऑफ कोर्स आप 75 साल में देखें तो हम लोग बहुत आगे आए हैं, क्योंकि जब इंडिया को स्वतंत्रता मिली थी, भारत को स्वतंत्रता मिली थी, तब हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 32 साल। लिटरेसी रेट 20% भी नहीं था। हमारे पास पैसा नहीं था, क्योंकि पैसा तो सब ब्रिटिशर्स ले गए थे अपनी कंट्री में वापस। वहां से यहाँ तक आना, वो भी एक लोकतंत्र के ढांचे में, एक प्रॉपर संविधान के साथ, वो चीज आज तक इतिहास में और कोई देश नहीं कर पाया है। क्योंकि ये सब कॉलोनियलिज्म से बहुत कोई आजाद हुए, लेकिन किसी भी देश में इतना सुचारू ढंग से लोकतंत्र में आना और काम होना। लेकिन जो हम लोगों ने शुरू में टेक्नोलॉजी, साइंस, इनोवेशन पर काम किया, वो कुछ हद तक ढीला पड़ गया बाद के दशकों में। क्योंकि अगर आप देखें तो हम ही एक तरह से थे जो गरीब देशों में, जिन्होंने सैटेलाइट लॉन्च, एटॉमिक एनर्जी, ये सब चीजों तक पे काम किया। लेकिन अब वो इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, इसमें काम करने की जरूरत है, नौकरियों की जरूरत है, बहुत सारी चीजों की जरूरत है। तो पोटेंशियल तो सब है, लेकिन उसको करना पड़ेगा, अपने आप से नहीं हो जाएगा। देवीना, बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला, आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया जो राकेश झुनझुनवाला के साथ था। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। खैर, इस बीच आप ये सारी तस्वीरें देख पा रहे हैं, ना केवल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बल्कि ET Now के साथ तो उनका कुछ गहरा ही लगाव था। हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया से वो बार बार बातचीत करते थे। आज जब मैंने सुबह में निकुंज से उसके बारे में पूछा तो निकुंज बकायदा ये भी बात कर रहे थे कि ना केवल एक मार्केट का लॉस है बल्कि उनके लिए तो एक पर्सनल लॉस भी है। जब वो बातचीत करते तो बड़े जिंदा दिल इंसान थे। एक मैं आपको उनके बीच की हुई चर्चा को सुनवाता हूँ, जिससे आपको पता लगेगा कि कैसे वो एक कर्मयोगी थे, कैसे एक जिंदा दिल इंसान थे, कैसे वो राकेश झुनझुनवाला से राकेश झुनझुनवाला बन गए। Normally people start planning retirements at 60. Rakesh Jhunjhunwala has taken his biggest leverage bet after he turned 60. That's what you just shared with us. So no retirement plan, sir? Well, employees retire at 60, not businessmen. Yeah. Do you? I am going to work until the last day of my life. You know what I pray to God? God, whenever you're going to take me, let me get up in the morning, do my yoga, have a lovely breakfast, come to the office, do some trading, do some investing. In the evening, go have 2 good drinks. Then you can take me. I'm sure, sir, God will give you a long life and we will wish for a long life. There's nothing about that. Life, death is a part of life. I'm not afraid of it. I don't know when it will come. I cannot predict it. I can model it, but I cannot know it. So it is inevitable. What is death? Death is permanent sleep. You know, my 9-year-old son, sometimes I read him
comics and magazines about inspirational people. So if a comic book or if a book on Rakesh Jhunwala's life has to start, how do you think it should start and how do you think it should end? Well, I haven't thought of all this, but surely that God give others the luck He has given me also. What are the three things you tell Nishta, Aryaman and Aryaveer that they should not do those three things? Same sex, drugs and cigarettes. I don't tell them it's a wish. And I want them to have integrity, education, independence and the power to give. And their mother's nature and my brain. Also, it's been fascinating. I don't want to achieve, I want my children to do what they will enjoy in life. I don't think that wealth is the source of happiness. And I have a very different concept of a rich man. I think a rich man is one who feels he has more than he needs, then you're rich. So I don't want my children to be like me. I want them to do what they enjoy in life. And be responsible, be good citizens.